जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 4 मई। आज के दिन के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। 4 मई को हर साल कोल माइन डे मनाया जाता है। यह दिन उन माइन वर्कर्स को सम्मान देने के लिए होता है जो जमीन के नीचे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कई श्रमिक ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है ताकि हम ऊर्जा पा सके। यह दिन उनकी मेहनत, बलिदान और संघर्ष को याद करने का समय है। औद्योगिक क्रांति में माइन वर्कर्स की अहम भूमिका रही है। इस खास दिन पर हम सभी को उनका आभार मानना चाहिए और उनकी सुरक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। आज का फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद में मुख्य सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि के रामकृष्ण राव जी ने। तेलंगाना में राज्य वित्त विशेष मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव जो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने हैदराबाद में राज्य के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। वित्त सचिव के रूप में श्री राव ने विभाग में अपने दशक भर के कार्यकाल के दौरान राज्य के 14 बजट तैयार किए थे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विजिंजंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी तिरुवनंतपुरम में। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में जिले में बना यह गहरे पानी का बंदरगाह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। गहरे पानी के इस बंदरगाह को अदानी पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने विकसित किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह डेवलपर है और अपनी अडानी समूह का एक हिस्सा भी है। ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है? यानी सबसे ज्यादा सैन्य बल किस देश के पास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन, यानी चाइना के पास सबसे अधिक सैन्य बल है। ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी अश्विनी वैष्णव जी ने। स्वतंत्र भारत में पहली जाति जनगणना सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के भाग के रूप में 2011 में हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान 1881 से 1931 तक दशकीय जनगणना में नियमित रूप से जाति संबंधी आंकड़े एकत्रित किए गए थे। हाल की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर 1951 से शुरू होने वाली जनगणना में जाति को शामिल नहीं करने का फैसला किया था। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कनाडा के। मार्क जोसेफ कार्नी का जन्म 16 मार्च 1965 में एक कनाडाई राजनीतिक और अर्थशास्त्री हैं जो कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री हैं। लिबरल पार्टी के सदस्य कार्नी को मार्च 2025 में पार्टी नेता के रूप में चुना गया था, जिसके तुरंत बाद वे प्रधानमंत्री बन गए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि टेबल टेनिस। कमल अंचिता एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास लिया है। उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई और लंबे समय तक भारत के शीर्ष पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में रहे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी तेलुगु। तेलंगाना 2025-26 से सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबंधित स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के लिए तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष मंत्री के रूप में किसने नासिक महाराष्ट्र में योग महोत्सव 2025 में भाग लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी प्रताप राव जाधव जी ने। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरियाई के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी हान डॉक सू ने।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे सचेत ऐप को किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड में सचेत ऐप का उल्लेख किया। यह ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा विकसित किया गया है, जो देश भर के नागरिकों को प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से पहले सतर्क करने का कार्य करता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में जंगल में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी इजराइल। हाल ही में इजराइल के जंगल में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। यरूशलेम के पास जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही थी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल था। आग की भयावहता को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2025 के अनुमानों के अनुसार नाममात्र जीडीपी द्वारा कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अपना देश भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल 2025 में अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची जारी की गई, जिसमें भारत चौथे स्तर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी जी को। बिहार में जन्मे एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी ने भारतीय वायुसेना के 49वें उप प्रमुख का पद संभाला है। सिवान के रहने वाले और 37 वर्षों की शानदार सेवा देने वाले इन सम्मानित अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरिजा व्यास, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी राजनीति से। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास का अहमदाबाद के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 79 वर्ष की थीं, जो राजनीति से जुड़ी हुई थीं। ये रहा नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला AI सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश ने। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर को वो तकनीक है जिसने हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक परिणाम दिए हैं। अब मध्य प्रदेश अपने जंगलों की निगरानी AI आधारित तकनीक से करेगा। प्रदेश ने इसके लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है और आपको डेली इसी लेवल के करंट अफेयर क्वेश्चन चाहिए जो सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसका भी आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए। कल फिर मिलेंगे नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।